अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज को हम दो पायरुवेट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू द टू पायरुवेट। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि पायरुवेट इसको 3 वाले दो कंपाउंड में तोड़ देते हैं और वो होता है हमारे पास पायरुवेट। इसके ग्लाइकोलाइसिस के दो फेजेस होते हैं। एनर्जी कंज्यूमिंग फेज होता है और एनर्जी प्रोडक्शन फेज। ठीक है, इसके जो पहले 5 स्टेप्स है ना, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स, पहले 5 स्टेप। इसके बाद वाले जो है ना, बाद वाले जो ये सारे हैं जो अंडर ये ग्लिसराल्डिहाइड से फॉस्फेट से आगे वाले सारे के सारे होते हैं हमारे पास इसके एनर्जी प्रोडक्शन फेजेस। ठीक है, इसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं एनर्जी प्रोडक्शन फेज को, क्योंकि हमने जो एटीपी लिए हैं यहाँ पे एटीपी आ रहे हैं। तो चले हम साइकिल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ग्लूकोज है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब हमने इसकी फॉस्फोरिलेशन क्यों कर लेनी है? इसकी फॉस्फोरिलेशन क्यों कर लेनी है कि जब किसी भी ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन, अच्छा ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये साइटोसोल में हो रही है। ठीक है, इसका जो फिनोमेना है ना, साइटोसोल में हो रहा है। तो साइटोसोल सेल के अंदर ही होता है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये वापस भी तो जा सकता है ना, ये ग्लूकोज वापस ना चले जाए इसके लिए हम इसकी फॉस्फोरिलेशन करा देते हैं। फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज वापस सेल से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसकी फॉस्फोरिलेशन करा देनी है। 6 पोजीशन पे इसकी लगेगा क्या, फॉस्फेट आगे लग जाएगा। ठीक है, एंजाइम हमें यूज़ क्या होगा, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइन। फॉस्फोरिलेशन करानी है तो काइनेजेस यूज़ होंगे, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज दरअसल एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, उसके 4 आइसोमरेजेस होते हैं। ठीक है, उसके जो पहले 3 आइसोमरेजेस है ना, उसको हम हेक्सोकाइनेज ही कह देते हैं, लेकिन जो उसका चौथा आइसोमरेज है ना, उसको हम ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। अब ग्लूकोकाइनेज को स्पेसिफिक क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये जो लिवर और पेंक्रियाज के सेल्स में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इनके दो और डिफरेंस हैं कि ये इसकी जो हेक्सोकाइनेज है ना, इसकी केएम वैल्यू कम होती है। केएम क्या होता है, एबिलिटी। इसकी हेक्सोकाइनेज की केएम वैल्यू कम होती है, और इसके अलावा जो ग्लूकोकाइनेज है ना, इसकी केएम वैल्यू वो होती है ज़्यादा। अब केएम होती क्या है, केएम और जो अफिनिटी है ना, आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स में केएम की वैल्यू यूज़ करते हैं। जितनी किसी एंजाइम की केएम कम है ना, इसका मतलब है वो सबस्ट्रेट को उतनी तेज़ी से बाइंड करता है। अफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है केएम की। तो ठीक है, हेक्सोकाइनेज की केएम कम है, इसका मतलब है कि ये जो अपने सबस्ट्रेट को अपने साथ टाइटली बाइंड कर लेता है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज की केएम ज़्यादा है, इसका मतलब है इसकी अफिनिटी अपने सबस्ट्रेट के साथ कम है। इसका एक और डिफरेंस ये है, ग्लूकोकाइनेज का तो मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे पास लिवर और पेंक्रियाज के सेल में होता है, लेकिन जब हेक्सोकाइनेज तमाम तरह के सेल्स में और ऑल टिश्यूज में होता है। ठीक है, एक तो लोकेशन का डिफरेंस हो गया, एक केएम का डिफरेंस हो गया, सबस्ट्रेट की अफिनिटी का डिफरेंस हो गया, और एक इसकी रेगुलेशन का डिफरेंस होता है। ये जो हेक्सोकाइनेज है ना, हेक्सोकाइनेज ये जो हमारे पास बना है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, ये जाके इस हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्लूकोकाइनेज है ना, इसके बाद ग्लूको 6 फॉस्फेट के बाद हम एक सब्सटेंस बनाते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आता है और इस ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, एक इसका इनहिबिशन का भी डिफरेंस है। अब हमने इसमें हमारे 3 ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 3 रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं। उसमें से सबसे पहले, और रेगुलेटरी स्टेप्स किसको कहते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप्स जो होते हैं ना, उनको हम रेगुलेटरी स्टेप्स कहते हैं। और मैं ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ कि इरिवर्सिबल स्टेप्स वो होते हैं, या रेगुलेटरी स्टेप्स वो होते हैं जो एक ही एंजाइम से वापस ना जा सकें। ठीक है ना, हमें जो रिवर्सल करने के लिए हमें एक नया एंजाइम चाहिए हो। ठीक है, तो ये इसी तरह है।
ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज चाहिए। एटीपी आएगा, अपना फॉस्फेट देगा, ये 6 पोजीशन पे लग जाएगा। और अब इसका रिवर्सल इसी एंजाइम से नहीं हो सकता, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज से वापस नहीं जा सकता। उसके लिए हमें एक और एंजाइम चाहिए होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसका मतलब है कि यहाँ पे आके साइकिल वापस नहीं जा सकता जब तक हमारे पास ये एंजाइम ना हो, ठीक है। फॉस्फेटेजेस यूज करते हैं हम, काइनेजेस फॉस्फोरिलेशन के लिए यूज करते हैं और फॉस्फेटेजेस हम डीफॉस्फोरिलेशन के लिए यूज करते हैं। तो रिवर्सल में हमने डीफॉस्फोरिलेशन करानी है तो इसके लिए सबस्ट्रेट का नेम और इसके साथ हमने लगा देना फॉस्फेटेज, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब ग्लूकोज ही तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, कार्बोहाइड्रेट तो और भी तो होता है ना, हमारे पास स्टोर फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। कैसे कन्वर्ट होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है, दरअसल ग्लाइकोजन की होती है डिग्रेडेशन, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर इसका जो 1 वाला फॉस्फेट है ना उठा के 6 पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, आपस में आइसोमर्स है ना, तो बस ठीक है, हमने एंजाइम लगा देना आइसोमरेज, ठीक है। और बाकी सबस्ट्रेट का नेम क्या है, ये एक हेक्सोस शुगर है ना, ग्लूकोज एक हेक्सोस शुगर है, तो इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट का नाम क्या हुआ, फॉस्फोहेक्सोस, या इसको फॉस्फोग्लूकोज भी कह सकते हैं, फॉस्फोहेक्सोस या फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। इसके बाद हमारे पास आ गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें हमारे पास है कीटोनिक शुगर है, और ये हमारे पास है एल्डिहाइड शुगर, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके बाद ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, ये कन्वर्ट, इसके बाद हमने इसकी क्या करनी है, इसकी 6 पे लगा हुआ है ना फॉस्फेट, हमने फर्स्ट पे भी फॉस्फेट लगाना है, ठीक है। एटीपी आएगा और अपना फॉस्फेट इसके फर्स्ट पोजीशन में लगा देगा। अब ये हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना है। बिस और बाई में क्या फ़र्क होता है, बाई अगर साथ साथ वाले कार्बन पे दो फॉस्फेट लगे हों तो उसको हम बाई कहेंगे, मतलब अगर 6 और 5 पे लगा हो तो फिर हम बाई कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये 1 और 6 पास पास नहीं है, इसलिए हम इसको बिस कहते हैं, ठीक है। एंजाइम हमारे लिए यूज क्या होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोरेशन करानी है इसलिए हमारे पास आएगा काइनेज। और फॉस्फोफ्रुक्टो क्या है, फ्रुक्टोज है ये सारी की सारी, ठीक है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है इसलिए फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज। अब ये हमारा सेकंड रेगुलेटरी स्टेप है, ठीक है, हमारा ये सेकंड रेगुलेटरी स्टेप है, इसका रिवर्सल इसी एंजाइम से नहीं हो सकता। इसके रिवर्सल के लिए हमें फॉस्फेट उतारना पड़ेगा और उसके लिए हमें काइनेज की नहीं बल्कि फॉस्फेटेज की ज़रूरत है। तो सबस्ट्रेट का नेम और इसके साथ फॉस्फेटेज लगा देंगे, फ्रुक्टोज बेस फॉस्फेटेज, तो फिर ये रिवर्सल हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इस पे अब हमने इसको ना दो तोड़ देना है। एंजाइम आएगा एल्डोलेज और इसको ब्रेक कर देगा सेंटर से, ठीक है, ब्रेक कर देगा सेंटर से। ऊपर वाला एक फॉस्फेट एक का कंपाउंड के पास चले जाएगा, दूसरा दूसरे के पास चले जाएगा, ठीक है। ये जो पहले 3 कार्बन है ना, इससे हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और इसके जो सेकंड हाफ थर्ड है ना, मतलब नीचे वाले 3, बाकी जो बच जाते हैं 3, उनसे बनता है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। मतलब एक हमारे पास कीटोन आ गई है और एक हमारे पास एल्डिहाइड आ गई है, कीटोनिक ग्रुप वाला ऊपर क्या बना है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, इसको हम फर्दर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो उसके लिए हमारे पास एंजाइम आएगा ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, मतलब ये आपस में आइसोमरेज ही है ना,
आइसोमर ही था ना ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके बाद इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या है आपस में आइसोमर है ना, तो आइसोमरेज। अब एंजाइम का नाम, ये दोनों ट्रायोजिन है, 3 वाले शुगर है, तो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो जाते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स। हमारे यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ है, और हमारा एक फर्स्ट और थर्ड स्टेप हमारा रेगुलेटरी स्टेप है, जहाँ पे हमारे एटीपी यूज हुए हैं। यहाँ तक हमारे पास आ जाते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स। अब आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको एनर्जी प्रोडक्शन स्टेप्स।